बताऊं? हाँ बताइए प्रहलाद। 54 प्रकार की। जी, 54 प्रकार की गलतियां बताई गई हैं कि व्यक्ति बोलने में, सोचने में, विचार में 54 प्रकार की गलतियां कर सकता है। और आगे ये कहा कि ये 54 तो मोटी मोटी हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, यानी 54 कोई लिमिट नहीं है, और भी हो सकती हैं, पर ये मोटी मोटी 54 प्रकार की गलतियां बता दी। अब ये जो 54 प्रकार की गलतियां हैं, ये कौन कौन सी हैं? याद है कोई? हाँ शशांक जी। शशांक जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हेत्वाभास 5 प्रकार के, जी 3 प्रकार के छल, जी 24 प्रकार की जातियां और 22 प्रकार के निग्रह स्थान, कुल मिलाकर 54 प्रकार गलतियां। जी। 5 प्रकार के हेत्वाभास, 3 प्रकार के छल, 24 प्रकार की जातियां और 22 प्रकार के निग्रह स्थान, इस तरह से कुल मिला के 54 प्रकार की गलतियां बताई गई। हमने कौन कौन सी कर ली हैं, कुछ याद है? कहीं लिखा है? नहीं याद, कोई बात नहीं। हेत्वाभास किए है। हाँ, हेत्वाभास चल रहा है। हाँ, हमने हेत्वाभास किए थे, अनेकांतिक हेत्वाभास किया था, प्रकरण सम किया था, ये 2 मुख्य हमने किए थे। फिर उसके बाद हमने छल के बारे में भी थोड़ी चर्चा की थी, सामान्य छल, उपचार छल, वाक छल। फिर हमने निग्रह स्थान पर अधिक जोर दिया था, जाति अभी हमने नहीं की है। तो कुछ कुछ तो हमने पढ़ लिया है, जो मोटा मोटा होता है, जो हम आम जीवन में जिनका प्रयोग हम करते हैं अथवा दूसरे हम पर इन जातियों, इन निग्रह स्थानों का प्रयोग करते हैं, वो हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पर मैं एक निग्रह स्थान लूंगी अभी, जो है अज्ञान निग्रह स्थान। तो अज्ञान निग्रह स्थान क्या है कि शास्त्रों को ठीक प्रकार से न जानना, शास्त्रों को ठीक प्रकार से न जानना, सामने वाले व्यक्ति की बात को ठीक प्रकार से न समझना, इसको कहते हैं अज्ञान निग्रह स्थान। ठीक है। अब मैं एक आपके सामने प्रश्न रख रही हूँ, आप उस विचार करिए और बताइए कि इसका क्या समाधान होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जो YouTube और इस पे जो प्रचारिकाएं आती हैं, तो उसमें एक प्रचारिका थी, उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि मंदिर बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। प्रश्न क्या था? मंदिर बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो उन्होंने, जो प्रचारिका थी, उन्होंने सीधे सीधे कोई बात नहीं की, हाँ या ना में जवाब नहीं दिया कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। नियम क्या कहता है कि पहले आप अपना पक्ष रखो। नियम ये कहता है कि पहले आप अपना पक्ष रखो कि हाँ, मैं मानती हूँ मंदिर बनाना चाहिए, अथवा मैं मानती हूँ कि मंदिर नहीं बनाना चाहिए। तो उन्होंने इस प्रकार से कोई पक्ष नहीं रखा, सीधे एक उदाहरण पे आ गए। उन्होंने कहा कि देखिए, हवा सब जगह है, हवा जो है सब जगह है, लेकिन टायर में हवा भरवाने के लिए आप किसी विशेष दुकान पे ही जाते हैं ना। हवा तो सब जगह है, लेकिन टायर में अगर हवा भरवानी है तो आपको एक किसी विशेष स्थान पे ही जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से उन्होंने इनडायरेक्टली पुष्टि कर दी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। वैसे ईश्वर सब जगह है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा, यानी मंदिर बनना चाहिए। उदाहरण भी अच्छा लग रहा है। ऐसा उदाहरण पहले शायद ही सुना होगा कि हवा सब जगह है पर टायर में एक ही जगह पे आप भरवा सकते हैं। तो अब बताइए इसमें क्या गलती है? विचार करिए कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति इस तरह की बात रख दे तो आप उसको कैसे काटेंगे? सोचिए, थोड़ा बुद्धि लगाइए। शशांक जी, प्रहलाद भाई।
दीपालिका जी, इस उदाहरण में कोई कमी लग रही है? उदाहरण ठीक नहीं है। हाँ, कैसे ठीक नहीं है? तो जो कंपैरिजन होता है ना, हम्म। चलो यहाँ तक तो। और आप ना थोड़ा दूर है माइक से। हाँ, ईश्वर की जो सर्वव्यापकता है हम्म। और ये जो उदाहरण देते हैं वो हम्म। थोड़े से उसमें है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो अच्छा। वो उपयुक्त नहीं है उदाहरण। अच्छा, आपने जिस एंगल से देखा ना, तो इसको हम एक प्रकार की जाति होती है, उत्कर्ष समा जाति, जिसको हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो आपने जो तुलना की है ना, वो उत्कर्ष समा जाति के अंदर आ जाता है, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे उदाहरण बिल्कुल सही है। जो उदाहरण दिया ना कि हवा तो सब जगह है, पर टायर में आप एक ही जगह पे भरवाते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये सबका माना हुआ भी है। सभी जानते हैं कि हवा तो चारों ओर है, लेकिन भरवाने के लिए आपको टायर पंचर वाले दुकान पे ही जाना पड़ेगा टायर लेके। तो इसकी तुलना आप ईश्वर के साथ करिए। परमात्मा तो एक देशीय कहाँ है? एक देशी वस्तु एक स्थान पे जाकर वो प्राप्त करना पड़ता, वैसा तो परमात्मा है ही नहीं। नहीं नहीं, उदाहरण ये दिया कि वायु जो है, हवा जो है, जो कि टायर में हमको चाहिए, हवा भी सब जगह पर है। कोई भी स्थान हमारे आसपास ऐसा नहीं है जहां हवा नहीं है। पर हमको टायर के अंदर भरवाने के लिए तो आप एक दुकान पे ही जाना पड़ेगा ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो दुकान है वो हमारा कोई गुरु होगा। हम्म। हम इसे हवा नहीं कर सकते। इस तरह से देखे जाए तो हम डायरेक्ट हवा नहीं भर सकते, दुकान पे जाना पड़ेगा। वहाँ जो उसका मशीन होगा, वो मशीन से और प्रेशर से जो हम हवा भर सकते हैं। और इसी तरह से अगर ईश्वर को पाना है, ईश्वर का जो ज्ञान जिसके पास है, जिसने ईश्वर से लिया है, उसके पास जाना पड़ेगा। इसमें कठोपनिषद का भी एक मंत्र आता है कि उत्कृष्ट जागृत प्राप्य वरा निबोधक, जिसने प्राप्त किया उसके पास जाकर हमें सीखना पड़ता है। तो उसके पास थोड़ा सा गाड़ी आउट ऑफ ट्रैक जा रही है। नहीं, वो बराबर है। वहां वहां पे प्रश्न ये था, मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, अर्थात ईश्वर की मूर्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये कहा कि हाँ, मूर्ति होनी चाहिए। भले ईश्वर सर्वत्र है, पर मूर्ति में हमको ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि वायु सर्वत्र है, पर एक जगह पे जाकर के हम टायर में भरवाते हैं, तो इसी प्रकार से ईश्वर की भी मूर्ति होनी चाहिए। लेकिन बेन वो चेतन तो नहीं है ना। ये मैंने बताया ना, इस प्रकार की तुलना जो हम करते हैं ना, ये जाति के अंतर्गत आता है। अगली कक्षा में हम इस जाति के बारे में भी विचार करेंगे। उदाहरण पूरी तरह से साध्य के साथ में 100% एक जैसा नहीं होता। जितना भाग हमको लेना है ना, उसमें बस उतने पे ही हम फोकस करेंगे। अगर हम 100% एक जैसा करने जाएंगे, तो फिर वो उदाहरण की कैटेगरी में नहीं रहेगा, दोनों ही फिर एक जैसे हो जाएंगे। तो उदाहरण का हमको बस इतना लेना है कि वायु सर्वत्र है हमारे लिए एट प्रेजेंट, पर प्राप्ति हमको उसकी जो दुकान है वहीं पे होगी। वैसे ईश्वर भी सर्वत्र है, लेकिन प्राप्ति हमको उसकी मंदिर में ही होगी, मूर्ति में ही होगी। तो इसको कैसे काटेंगे? और इसमें ईश्वर, मूर्ति में ईश्वर तो है, उसमें हम नहीं है। मूर्ति में बस हम यही बात है। हाँ, यही तो बात है। देखिए, होना चाहिए ना। हाँ, इस तरह से यहाँ पर टायर और पंचर की दुकान दोनों एक स्थान पे हैं। उदाहरण जो दिया ना, टायर और जो पंचर वाली दुकान है, वो दोनों एक स्थान पर हैं। ऐसे ही अगर हम मूर्ति में ईश्वर देखते हैं, तो जीवात्मा यानी हम और ईश्वर मूर्ति में, वो हम एक स्थान में नहीं है। मूर्ति बाहर है, हम अंदर हैं।
तो आपने जो उदाहरण दिया है वो उदाहरण आपका यहाँ पे सेट नहीं होता, क्योंकि टायर पंचर की दुकान पर गया, दोनों एक स्थान पे थे, इसलिए आपका काम वहां पर बन गया। पर मूर्ति में ईश्वर है पर हम नहीं है। तो ये जो पूरा उदाहरण बताया वो प्रचारिका ने, जो पूरी बात रखी, ये है अज्ञान नामक निग्रह स्थान। ये क्या है? अज्ञान नामक निग्रह स्थान है। उनको समझ ही नहीं आया कि वो क्या गलती कर रहे हैं, बोलने में क्या गलती कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चला। पर आम व्यक्ति क्या बोलेगा? कितना अच्छा उदाहरण दिया है। आम व्यक्ति यही कहेगा ना कि कितना अच्छा उदाहरण दिया, अब इसके सामने खंडन करके दिखाइए कि नहीं भाई मूर्ति नहीं बनानी चाहिए। हम खंडन जल्दी से नहीं कर पाएंगे, अभी हम नहीं कर पाए ना, बहुत सोच विचार करने के बाद हम खंडन कर पाए कि वहां पर दोनों साथ में नहीं है। मूर्ति में और ईश्वर है पर जीवात्मा नहीं है। जी शशांक जी। ये पहली बार ही सुना है। हम शब्द बोले मंदिर, हाँ। मंदिर के अंदर अर्थ क्या है कि जो मन के अंदर रमा हुआ है। हम हमें ढूंढना किसे है? जो बाहर नहीं है, हमारा जैसे अंतरात्मा में आत्मा अंदर है और आत्मा के भीतर है, तो हम वहां पर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो अत्व तत्व सर्वव्यापक क्यों ना हो। हाँ। लेकिन आत्मा और परमात्मा का मिलन वही होगा कि जहाँ वो दोनों नजदीक है, और नजदीक तो वही स्थान है जो हमारा हृदय गुहा है, वही हमारा मंदिर है। बाहर का जो मंदिर है वो सिर्फ दिखावे का मंदिर है, एक हमारा बना इसलिए बनता है। ताकि ईश्वर को ढूंढना है तो गुहे स्थान ढूंढना होगा, इसको मंदिर बताएंगे। जी, तो ये है अज्ञान नामक निग्रह स्थान। दूसरा एक उदाहरण, एक उपनिषद में आया है कि सृष्टि से पहले शून्य था। सृष्टि से पहले शून्य था। तो ये जो नवीन वेदांती हैं, उन्होंने क्या समझा कि सृष्टि बनने से पहले प्रलय में शून्य अर्थात कुछ भी नहीं था। नवीन वेदांतियों ने क्या समझा कि सृष्टि बनने से पहले कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शून्य था। तो वहां पे उन्होंने शास्त्रों को जानने में गलती कर दी। उनको शास्त्रों के शब्द समझ में ही नहीं आए। शून्य का अर्थ क्या होता है? अवकाश, आकाश, अदृश्य, अर्थात कोई भी पदार्थ दृश्य रूप में नहीं था। दृश्य रूप यानी कि वो यूज करने लायक, हमारे यूज करने लायक नहीं था। प्रकृति जो थी वो पूरे में फैली हुई थी। तो वहां पर शून्य का अर्थ जीरो नहीं था। शून्य का अर्थ था कि इस आकाश में पदार्थ जो था, जो प्रकृति थी वो फैली हुई थी, वो अदृश्य थी। ईश्वर भी व्यापक थे। ईश्वर ने सबको इकट्ठा करके, प्रकृति को इकट्ठा करके फिर सृष्टि की रचना की। तो नवीन वेदांती शास्त्रों को न जान करके उनको लगा कि ईश्वर ही बहुरूप हो गया, ईश्वर ही स्वयं ही सृष्टि रूप हो गया, और वही जितना भी हमको दिखाई दे रहा है, ये जो पेड़ वनस्पति आदि हैं वो भी ईश्वर है, हम भी ईश्वर हैं, सब कुछ ईश्वर ही है। तो ये है अज्ञान नामक निग्रह स्थान। ठीक है। फिर एक और उदाहरण है, किसी, ये ब्रह्मा कुमारी वाली एक दीदी थी, उन्होंने ये कहा कि रात को सोने से पहले यदि आपके साथ किसी ने गलत किया है उसको आप क्षमा कर दें। रात को सोने से पहले आप ईश्वर से ये कहें कि ईश्वर जिसने मेरे साथ गलत किया है, मेरी हानि पहुंचाई है, मैं उसको क्षमा करती हूँ। तो ईश्वर आपके पापों को भी क्षमा कर देंगे। अगर आप सोने से पहले सबको क्षमा कर देते हैं तो ईश्वर आपको भी क्षमा कर देंगे, आपके पापों को भी माफ कर देंगे। अब ये कितना सही है? प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल भी सही नहीं है और हम भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली हम इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। आम व्यक्ति क्या करता है? हाँ भाई चलो, हमने माफ कर दिया, ईश्वर हमारे पापों को माफ कर देंगे। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए, मैं एक उदाहरण देती हूँ, फिर आप बताइएगा ये जो नियम है ये कितना सही है। मान लीजिए कि मेरी 1 लाख की चोरी हुई, ठीक है, मेरे 1 लाख रुपए किसी ने चुराए।
अब जिस व्यक्ति ने मेरे 1 लाख रुपए चुराए थे, रात को सोने से पहले मैंने कहा कि ईश्वर उसको माफ कर दीजिए। और मैंने किसी के 5 लाख रुपए चुरा लिए। किसी ने मेरे 1 लाख रुपए चुराए, मैंने किसी के 5 लाख रुपए चुरा लिए। अब मैंने कहा कि ईश्वर, जिसने मेरे 1 लाख रुपए चुराए हैं, मैं उसको क्षमा करती हूँ। तब ईश्वर को क्या करना चाहिए? मैंने जिसके 5 लाख रुपए चुराए थे, उस कर्म को ईश्वर मुझे माफ कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने महेंद्र भाई के 5 लाख रुपए चुराए थे, अब ईश्वर ने तो मुझे माफ कर दिया। क्या महेंद्र भाई इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? ये जाएंगे ईश्वर के पास, कहेंगे कि इन्होंने मेरे 5 लाख रुपए चुराए हैं, आप दंड इनको दे नहीं रहे, आपने इनको माफ कर दिया। क्या महेंद्र भाई को ये स्वीकार होगा? नहीं होगा ना। ईश्वर कहेंगे देखो, उनका 1 लाख गया था, उन्होंने माफ कर दिया, इसलिए मैंने इनको माफ कर दिया। क्या ये प्रैक्टिकली हमें स्वीकार है? नहीं, ये प्रैक्टिकली भी हमको स्वीकार नहीं है। नहीं, इससे अव्यवस्था हो जाएगी समाज में, किसी को विश्वास ही नहीं रहेगा। अगर ऐसे ईश्वर माफ करने लगे तो किसी को भी स्वीकार नहीं होगा ईश्वर की न्याय व्यवस्था। न्यायकारी हाँ। नहीं हम्म, नहीं कर पाएंगे। हाँ, आम जनता को इकट्ठा करने के लिए इस तरह के लोग वाक्य बोलते रहते हैं। आम जनता को उल्लू बनाते रहो, मीठा मीठा बोलते रहो, ईश्वर तुम्हें दंड नहीं देंगे, तुम माफ कर दो, ईश्वर तुम्हें माफ कर देंगे। इस प्रकार की मीठी मीठी बातें बोल करके लोगों को इकट्ठा करना, ये इनका काम होता है। आप लोग कहते हैं ना कि आर्य समाज में लोग कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? यही कारण है कि हम सच बोलते हैं, हम सत्य बताते हैं कि आपके कर्म माफ होने वाले नहीं हैं। वो लोग स्वयं अज्ञान में फंसे हुए हैं और अज्ञान का ही प्रचार करते हैं। हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना, दुखों से छूटना, दुखों से छूट के मोक्ष की प्राप्ति करना। प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति कब होगी हमको? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, इन तीनों से हमको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। शुद्ध ज्ञान से हमको मोक्ष मिलेगा, शुद्ध कर्म से हमको मोक्ष मिलेगा, और शुद्ध उपासना से हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्ति, और वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से ही आएगा। अब क्या कहीं पे ईश्वर ने ये लिखा है कि तुम थोड़ा सा झूठ बोल लो, तुम थोड़ा सा अज्ञान का प्रचार कर लो, लोगों को इकट्ठा कर लो, मैं तुमको मोक्ष दे दूंगा? कहीं ईश्वर ने ऐसा कहा है? नहीं। नहीं। आपातकाल में भी झूठ मत बोलो, यहाँ हाँ। तक कहा। हाँ, आपत्ति काल में भी झूठ मत बोलो, यानी आपत्ति काल में भी आपके अशुद्ध कर्म नहीं होना चाहिए। आपका ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों हमेशा शुद्ध होने चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमको लोगों को प्लीज करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए भी हमको गलत कर्म नहीं करने, वाणी से भी नहीं, शरीर से भी नहीं, मन से भी नहीं। हमको सत्य का ही प्रचार करना चाहिए। अल्टीमेटली तो ईश्वर ही हमको मोक्ष देने वाले हैं। आप 100 की, 200 की, 1000 की, लाख की भीड़ इकट्ठी कर लो, वो लाख करोड़ मिलके भी आपको मोक्ष नहीं दिला सकते हैं। मोक्ष आपको ईश्वर ही दिला सकते हैं। और ईश्वर कब मोक्ष देंगे? जब आपके कर्म भी शुद्ध होंगे। तो यदि पब्लिक नहीं आ रही है ना, तो उसकी चिंता मत करिए। क्लास के स्टार्टिंग में बात हुई ना कि अगर हम दक्षिणा मांगेंगे, हम कहेंगे कि इतना पैसा दो, तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो वहां पे यही रखिए कि आप अपने लिए तो पैसा नहीं मांग रहे, आप उससे अपना तो ऐशो आराम नहीं खरीदेंगे। आप जो पैसा मांग रहे हैं वो किसी को दक्षिणा देने के लिए ही मांग रहे हैं। तो लोग छोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हमको दक्षिणा देनी है, वो हम देंगे। जितने लोग जुड़े रहेंगे उतने के हिसाब से हम देंगे, लेकिन हम लोगों की चिंता करके गलत कर्म हम नहीं करेंगे। तो किसी भी स्थिति में हमको झूठ का सहारा नहीं लेना।
हमारे कर्म शुद्ध होंगे, हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और वही हमारा एम है। इतना ज्ञान तो हमको प्राप्त हो चुका है कि हमको जो कर्मों का फल है वो ईश्वर देते हैं। ईश्वर के सामने ही हमारी अंतिम पेशी होने वाली है, और वहां पे कोई गवाह नहीं चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई गलत काम करें, यहाँ पे कोर्ट में गवाह चाहिए होता है कि ये बताएगा हमने ऐसा कर्म क्यों किया, और फिर न्यायाधीश भी सुनेगा कि हाँ भाई, मोटिव ऑफ एक्शन भी होता है ना, कि ये काम करने के पीछे इसका मोटिव क्या था। कोर्ट में जब सुनवाई होती है ना, तो अगर आपने खून किया है तो उसका मोटिव क्या था, जानबूझ के किया, अपनी रक्षा के लिए किया, उसकी हानि के लिए किया, तो आपका मोटिव क्या था। पर ईश्वर के सामने वो मोटिव वगैरह भी नहीं, गलत यानी गलत। आपने गलत किया है, मतलब कि गलत किया है, उसका फल आपको मिलेगा। तो हमारा ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों शुद्ध होने चाहिए। हम न स्वयं अज्ञान में रहें, ना ही अज्ञान का प्रचार करें। शास्त्रों को पढ़ें तो उसके सही अर्थ को जानें। शास्त्र पढ़ना ही काफी नहीं है, शास्त्रों के सही अर्थों को जानना भी सही चाहिए हमको। ठीक है, तो ये अज्ञान नामक निग्रह स्थान है। शास्त्रों को ठीक से न समझना, सिद्धांतों को ठीक से न समझना, ये क्या है? ये है अज्ञान नामक निग्रह स्थान। तो यदि हम अज्ञान नामक निग्रह स्थान में हैं, तो भी हम हारी हुई स्थिति में हैं। दूसरा एक निग्रह स्थान है, वो है विक्षेप निग्रह स्थान। छोटा सा ही है, 5 मिनट है, इसलिए मैं ये वाला पहले ले रही हूँ। विक्षेप नामक निग्रह स्थान, कहीं नोट कर लीजिए इसको। कई बार ऐसा होता है कि वादी और प्रतिवादी दोनों में किसी बात को लेकर के बहस होती है, वाद विवाद चलता है। अब उनमें से एक पक्ष को जब ये लगता है ना कि अब मैं हारने वाला हूं, तो वो क्या कहता है, अभी मेरे पास दूसरे बहुत सारे काम है, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूं। वो बीच में ही छोड़ करके भागने की कोशिश करता है। तो बीच में छोड़ करके भागना क्या है? ये है विक्षेप नामक निग्रह स्थान। कई बार कक्षा में भी ऐसा होता है कि कोई जो है वो शंका रख देता है, शंका भी नहीं रखते, वो अपना पक्ष रख देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपना पक्ष रख देता है। अब जब ये लगता है कि नहीं, हमारा पक्ष कट रहा है, सामने वाला हमारे पक्ष को काट रहा है, तो वो क्या कहने लगता है, ये बात थोड़ी लंबी है, यहाँ पे करने लायक नहीं है, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। वो स्वीकार नहीं करते कि हम हार रहे हैं। हमने जो अपना पक्ष रखा था, वो पक्ष हमारा हार रहा है, वो स्वीकार नहीं करते, बहाने बनाने लगते हैं कि ये बात थोड़ी लंबी है, यहाँ पे अन्य लोग समझेंगे नहीं, इसको हम बाद में करेंगे। जब अन्य लोग समझेंगे नहीं, बात लंबी है, तो आपने छेड़ी क्यों? आपको नहीं छेड़नी चाहिए थी। अब जब छेड़ दी है तो पूरी कंप्लीट करो। मान लो कि हमारा पक्ष कमजोर है, हम गलत हैं, पर वो मानते नहीं हैं और बीच में भागने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है विक्षेप नामक निग्रह स्थान। हम लोग भी कई बार ऐसे करते हैं ना, जहां लगता है नाक कटने वाली है, वहां भागने की कोशिश करते हैं कि छोड़ो छोड़ो, इसको यहीं पे छोड़ दो। तो ये हमारी सत्यग्राहिता नहीं है। यदि हमें लग रहा है कि हमारा पक्ष कमजोर है, हमारा पक्ष हार रहा है, हमारे पास फैक्ट नहीं है उसको सही सिद्ध करने के लिए, तो वहां सामने वाले को हमें मान लेना चाहिए। वहां फिर अपने अभिमान को ऊंचा नहीं रखना चाहिए। तो ये कौन सा निग्रह स्थान था? विक्षेप। विक्षेप नामक निग्रह स्थान। ठीक है, फिर एक होता है मतानुज्या निग्रह स्थान। क्या निग्रह स्थान है? मतानुज्या निग्रह स्थान। मतानुज्या निग्रह स्थान आपने न्यूज चैनल पे डिबेट देखी है, एक तरफ कांग्रेस का बैठा होता है, एक तरफ बीजेपी वाला प्रवक्ता बैठा हुआ होता है। कभी देखी है इस तरह की डिबेट न्यूज में? हाँ जी हाँ। देखी है ना। अब एक दूसरे पे आरोप लगाता है, कांग्रेस वाला बीजेपी पे आरोप लगाता है कि तुम्हारे राज में इतनी बेरोजगारी हो गई है, इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोगों के पास नौकरी नहीं है। तो बीजेपी वाला क्या कहता है, 2000 के पहले जब तुम्हारा शासन था तब भी तो इतने बेरोजगार थे। यही जवाब आता है ना।
जब भी डिबेट होती है तो एक पक्ष दूसरे पे आरोप लगाता है, दूसरा पक्ष क्या कहता है कि तुम्हारे टाइम पे भी तो इतने बेरोजगार थे, तुम्हारे टाइम पे भी तो इतने बलात्कार हो रहे थे, तुम्हारे टाइम पे भी तो इतनी चोरियां हो रही थी, इतने एक्सीडेंट हो रहे थे। जब हम पे कोई आरोप लगाए और सामने हम पलट के दूसरे वाले पे आरोप लगा दें तो इसको कहते हैं मतानुज्या निग्रह स्थान। क्या कहते हैं? मतानुज्या निग्रह स्थान। मान लीजिए मुझ पे कोई आरोप लगाता है कि तुम बहुत गुस्सा करती हो, ठीक है, तुम बहुत गुस्सा करते हो, किसी ने मेरे पे आरोप लगाया। अब मुझे करना क्या चाहिए? मुझे शांति से उसको समझाना चाहिए कि आप मुझे बताइए मैंने कब गुस्सा किया है। मुझे उससे फैक्ट लेने चाहिए, मुझे बताइए मैंने कब गुस्सा किया है। वो मुझे बताए कि मैंने कब गुस्सा किया। अगर वो नहीं बता पा रहा है तो मैं बोलूंगी देखिए आपके पास ये सिद्ध करने के लिए कोई फैक्ट नहीं है कि मैं गुस्सा करती हूँ। तो इस प्रकार से यदि हम बात करेंगे तो ये सीधी बात है, सरल बात है, यहाँ पे सारा सॉल्व हो जाए। इसके बदले किसी ने मुझे कहा कि तुम बहुत गुस्सा करते हो, और मैं ये कहूं कि तुम भी तो गुस्सा करते हो, आए दिन गुस्सा करते रहते हो, कभी इस पे गुस्सा कभी उस पे गुस्सा। तो ये मैंने क्या प्रयोग किया? यहाँ पे मैंने मतानुज्या निग्रह स्थान का प्रयोग किया है। तो जो निग्रह स्थान का प्रयोग करता है, निग्रह स्थान में जो आ जाता है वो हारा हुआ कहलाता है। इसका अर्थ है कि मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं तो करती हूं, तुम भी करते हो। यहाँ पे मैंने स्वीकार कर लिया, बिना कहे मैंने स्वीकार कर लिया, हाँ मैं करती हूँ पर तुम भी तो करते हो। तो ये है मतानुज्या निग्रह स्थान। ठीक है, तो आज हमने 3 तरह के निग्रह स्थान किए, अज्ञान, मतानुज्या और विक्षेप। किसी को कोई शंका हो तो पूछिए।